सनातन की धर्मस्थली चित्रकूट अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रसंग दिखाई पड़ते हैं जिनकी सर्वथा कल्पना करना मुश्किल है। चिकित्सा विज्ञान की जब बात की जाती है तो चिकित्सा के दो प्रयोग जिन पर अभी भी रिसर्च चल रही है वो चित्रकूट की धरती पर सतयुग में ही हो चुके थे। पहला प्रयोग था जो अनसुईया माँ के बेटे ने कर दिखाया था, उनका नाम था दत्त, लेकिन हमारी दुनिया उनको दत्तात्रेय के नाम से जानती है। मानव क्लोनिंग की बात हो रही है, अभी रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन सतयुग में उन्होंने चंद्रमा और दुर्वासा अपने भाइयों को अपने अंदर क्लोनिंग करके इंजेक्ट किया था और माँ जब जिस बेटे का नाम लेती थी उसी के सिर से उसकी आवाज आती थी। धन्वंतरी से लेकर आयुर्वेद के जो बड़ा एक घटक माना जाता है चैवन ऋषि ने यहाँ पर आके तपस्या करी और यहीं पर वो अपने वृद्ध शरीर को जवान में परिवर्तित करने में सफल हुए। चित्रकूट की धरती पर आज भी औषधियों की भरमार है और आज भी ऐसे वैद्य पाए जाते हैं जो असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने का न केवल दावा करते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। चित्रकूट की धरती पर ऐसा ही एक अस्पताल है जिसका नाम है आयुषग्राम चिकित्सालय, आयुषग्राम टेस्ट के अंतर्गत कार्य करता है और यहाँ के सर्वे सर्वा हैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी। डॉक्टर वाजपेयी जी ने पिछले 10 सालों में यहाँ पर लगभग 8,000 ऐसे मरीजों को ठीक किया है जिनको भारतीय चिकित्सा IMA के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। चाहे वो दुबई का आदमी रहा हो, चाहे वो अमेरिका का आदमी रहा हो, उसने आकर यहाँ पर इलाज कराया और वो पूर्ण स्वस्थ होकर अपने जीवन जी रहा है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और पुरानी उन पद्धतियों के बारे में जानेंगे जो पद्धतियां आज भी सामान्य लोगों के लिए तो नहीं है लेकिन उनके लिए बड़ी आराम से वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। वाजपेयी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें बताएं कि यहाँ पर कौन कौन से असाध्य रोगों के मरीज आपके पास आ रहे हैं। आपने चित्रकूट की धरती और दत्तात्रेय जी की बात की। इस संबंध में बताना चाहता हूं कि महर्षि पुनर्वस आत्रेय उनको कहा गया है आयुर्वेद में। चरक संहिता जो ग्रंथ है, जो भारत सरकार के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अप्रूव्ड है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आयुर्वेद की दुनिया में, आयुर्वेद जगत में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि चरक सर्व प्राचीन चिकित्सक थे और चरक संहिता के बारे में कहा जाता है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो चरक संहिता में है वो सब जगह है, जो सब जगह है वो चरक संहिता में, जो चरक संहिता में नहीं है वो भी कहीं नहीं। उस महर्षि पुनर्वस आत्रेय ने ही अग्निवेश आदि अपने शिष्यों को पहले तैयार किया। पास में प्रयागराज, जो कि महर्षि भरद्वाज की स्थली है वो, और महर्षि भरद्वाज ही सर्वप्रथम आयुर्वेद को इंद्र से लाए थे। इंद्र के यहाँ जाकर के और वो लाए थे। उन्होंने ये ज्ञान दिया महर्षि दत्तात्रेय जी को, जिनको भगवान का अवतार भी माना जाता है। उन दत्तात्रेय आत्रेय ने आयुर्वेद के ज्ञान को फैलाया, पहले 6 शिष्यों के द्वारा, फिर और आगे बात बनी। मां अनसुईया का एक नाम चंद्रभागा भी था और उनके पुत्र का नाम दत्तात्रेय हो गया। उन्हीं चरक ऋषि के सिद्धांतों को लेकर के चरक संहिता में जो वर्णित सिद्धांत है, चिकित्सा व्यवस्था है, जो पथ्यापत्र, उसको लेकर के आयुषग्राम चिकित्सालय में कार्य किया जा रहा है। इसके पहले हमने 10 साल 12 साल दिव्य चिकित्सा भवन अपने जन्मस्थली बनगारा में काम किया और यहाँ 2012 से कार्य चल रहा है। तो यहाँ किडनी फेलियर, हार्ट के ऐसे रोगी जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं इनका बाईपास ही करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा, जबकि सबसे अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में हार्ट की बताई गई है चरक संहिता में। बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। और ऐसा नहीं, हम लोग देखते हैं कि जिनको डॉक्टर बाईपास सर्जरी करा करके आते हैं, इसके बाद भी हमारे यहाँ परेशान रहते हैं बाईपास सर्जरी के बाद, इसके बाद भी हमारे यहाँ लाभ उठाते हैं रेगा के पंचकर्म के माध्यम से। हृदय बस्ती, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोधारा और साथ साथ रसायन औषधियां, ये हृदय को बहुत ही बल देती है और हृदय को आरोग्य देती है। हमारे यहाँ किडनी फेलियर के रोगी
बहुत जल्दी लाभ उठाते हैं। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने 3 तरह की चिकित्सा बताई है, देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम भी भारतीय चिकित्सा परिषद में उपाध्यक्ष रहे और भी तमाम पदों में रहे, लेकिन इस बात को हम वहां भी उठाते रहे, उन मंचों से भी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि देवव्यपाश्रय चिकित्सा को स्पर्श ही नहीं किया गया आयुर्वेद।